ओके, हेलो ऑल, वेलकम टू द कोर्स। सो देखो, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कुछ होमवर्क दिया था। चलो एक काम करते हैं, होमवर्क को डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो देखो, होमवर्क था W1। W1 था स्पैन ऑफ 1 1 1 1 -1 5 और 1 2 3। देखो, सो क्या करेंगे, इसको अपन मैट्रिक्स में लिख लेंगे, राइट। सो देखो 1 1 1 1 -1 5 1 2 3। अब देखो, जब इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो देखो मैट्रिक्स जो है ना वो कुछ ऐसी बन जाएगी। क्या है, R1 तो R1 ही रहेगा, राइट। R2 टेंस टू R1 प्लस R2, राइट। तो देखो R2 टेंस टू R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, राइट। सो 0 2 और -4, या फिर 0 -2 +4, राइट। R2 माइनस R1, है ना। और सिमिलरली R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1। सो देखो 0 1 2, राइट। अब देखो, अब क्या दिख रहा है, अब फिर से ऑपरेशन लगाएंगे R3 पे। R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1, तो 1 1 1 0 -2 4 और R3 माइनस R1, है ना। तो 0 0 और 4, राइट। सो देखो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ W1, डायमेंशन ऑफ W1 3 आ गई, राइट। और जो बेसिस बनी ना बीटा विद रेस्पेक्ट टू W1, वो क्या बन गई, 1 1 1 1 -1 5 और 1 2 3, राइट। सिमिलरली अब देखो W2 को देखते हैं। W2 क्या था, स्पैन ऑफ 1 1 1 1 2 3 और 2 -1 1। अब देखो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, राइट। देखो 1 1 1 1 2 3 2 -1 1। अब देखो जब ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस 2 R1, राइट। तो देखो ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स जो है ना वो कुछ ऐसी बन जाएगी, 0 1 2 और 0 -1 -2 -3 और 1 -1, डेट इज सॉरी 1 -2 -1, है ना। ठीक है। तो ये बन गई ऑपरेशन लगाने के बाद। और अब एक और ऑपरेशन लगाएंगे, क्या, देखो जैसे ही ऑपरेशन लगाया 1 1 1 0 1 2 और 0 0 5, ये बन गई। मतलब डायमेंशन ऑफ W2 वो आ गई 3 और बीटा मतलब बेसिस विद रेस्पेक्ट टू W2 वो बन गई 1 1 1 1 2 3 और 2 -1 1, राइट। और W3 आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करिएगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर V ओवर F
कोई भी वेक्टर स्पेस है, सपोज एनी वेक्टर स्पेस, और W जो है ना, W वो स्पैन है, किसका स्पैन है, V1 V2 V3 अप टू Vn वेक्टर्स का ये स्पैन है। तो मुझे बोला गया है कि फाइंड द डायमेंशन। तो देखो क्या कहा गया है कि फाइंड द डायमेंशन। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसके लिए तरीका बहुत सिंपल है। अपन क्या करते हैं, ये जो V1 है ना, इसको लिखते हैं कोऑर्डिनेट मैप ऑफ V1, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू बीटा, जहाँ पे जो बीटा है ना बच्चों वो स्टैंडर्ड बेसिस है। बीटा जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस है किसी भी वेक्टर की, ठीक है। V2 V2 को लिखेंगे कोऑर्डिनेट मैप ऑफ V2। देखो अपन ने कोऑर्डिनेट मैप को अच्छे से स्टडी करा है ना, तो अपने को पता है कि कोऑर्डिनेट मैप क्या होते हैं, ठीक है। सिमिलरली V3 को लिखेंगे कोऑर्डिनेट मैप ऑफ V3 विद रेस्पेक्ट टू बीटा, राइट, एंड सो ऑन। ऐसे चलते 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 Vn को लिखेंगे कोऑर्डिनेट मैप ऑफ Vn विद रेस्पेक्ट टू बीटा, राइट। और इन सब का है ना अपन एक मैट्रिक्स बना लेते हैं बेसिकली, कि V1 का कोऑर्डिनेट मैप, V2 का कोऑर्डिनेट मैप, सिमिलरली Vn का कोऑर्डिनेट मैप, राइट। देखो इसको समझने के लिए आप एग्जांपल लेते हैं। देखो कैसा एग्जांपल लेते हैं, सपोज W जो है ना वो क्या है, स्पैन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और x, ठीक है। तो देखो ये V1 है अपना, ये V2 है और ये V3 है। तो अपन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट मैप लिख लेंगे, मतलब मैट्रिक्स बना लेंगे। कैसी, देखो वेक्टर ऐसे बनी है, एक मिनट, देखो 1 1 1, ये V1 बन गया, V2 बन गया 1 2 1 और V3 बन गया 1 2 1 0 0, ठीक है। तो देखो जो मैट्रिक्स बनी ना बेसिकली वो क्या बन गई, 1 1 1 1 2 1 डायरेक्टली और 1 0 0। तो ये मैट्रिक्स जो है ना वो अपनी मैट्रिक्स बन गई। और कोई इसकी डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन 3 है, राइट। अब देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन गेट का, देखो क्वेश्चन है, let V be the vector space let V be the vector space of polynomial consider the subspace, consider the subspace W spanned by following vector। सब स्पेस मानिए जो कि कुछ वेक्टर से स्पैंड है। वो कौन कौन से वेक्टर्स हैं, देखो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 और 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। देखो ठीक है। सो अपने को पूछा है कि डायमेंशन ऑफ W, मतलब इस सब स्पेस की डायमेंशन क्या होगी। ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 1। तो देखो
क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए मैट्रिक्स बना लो सिंपली। तो देखो मैट्रिक्स वही कोऑर्डिनेट मैप से बनेगी, तो सिंपली बना दो 1 1 2। सिंपल मैं कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ, है ना, टपल्स के 1 2 5। तो कई बार क्या होता है ना, टपल्स के कोफिशिएंट लिखना आसान होता है एज कम्पेयर टू उसका कोऑर्डिनेट मैप बनाओ और फिर लिखो 2 to 5। देखो ये बन गई। अब देखो जब इसका अपन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद क्या आता है वो आपके लिए होमवर्क है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, और जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लग जाता है वैसे ही अपन बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या सॉल्यूशन आएगा डायमेंशन का। जितने नॉन जीरो रोज बचेगी वही उसकी डायमेंशन होगी, मतलब जितनी एल आई रोज बचेगी वही उसकी डायमेंशन होगी, राइट। सो ये गेट का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। मेन काम था ये मैट्रिक्स बनाने का, इसके बाद तो काम बहुत आसान है। देखो चलो इसको एक काम करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, सपोज R2 पे, R2 1 1 2, R2 पे लगाई, R2 माइनस R1, है ना, 0 1 3, और R3 पे लगाई R3 माइनस 5R1, राइट। सो 0 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6, राइट। और इस पे लगाई R4 माइनस 2R1, तो 0 0, और 5 माइनस 4 दैट इज 1, राइट। देखो ये लगाई। अब इसके बाद क्या दिख रहा है, इसके बाद R2 और R3 के बीच में खेलेंगे। देखो R2 R3 माइनस 2R2, है ना, R3 माइनस 2R2। देखो R3 R3 माइनस 2R2, तो 0, R3 माइनस R3 प्लस 2R2, सॉरी R3 प्लस 2R2, सो R3 टेंस टू R3 प्लस 2R2, राइट। तो देखो ये 0 और माइनस 6 प्लस 6 0, देखो आ गया 0 और 0 0 1। अब क्या करेंगे, इसको इससे इंटरचेंज कर देंगे। तो देखो फाइनली जो है ना वो आया 1 1 2 0 1 3 और 0 0 1 0 0 0। तो देखो मुझे ये पता है साफ साफ कि ये जो है ना वो R4 है अपना, तो डायमेंशन तो 3 आ गई, डायमेंशन इज 3। और कोई पूछ ले आपसे बाई चांस एक्सिस में एडिशनली कि इसकी बेसिस क्या होगी, तो देखो बेसिस बहुत सिंपल है, R1 R2 और R4। मतलब ये जो सेट था, मतलब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये तीनों टर्म मिला के बेसिस बन जाएगी, ठीक है। मतलब 1 1 2 1 2 5 2 2 5, ये बन जाएगी इसकी बेसिस। 1 1 1, राइट, 1 1 2, सॉरी 1 1 2 1 2 5 और 2 2 5, ओके। सो ये बन गई इसकी बेसिस। अच्छा यहाँ पे एडिशनली बेसिस को ऐसे भी लिखा जा सकता है टी की फॉर्म में, ठीक है ना। तो kept in mind that point। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। v इज इक्वल्स टू m2 ऑफ r। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में टपल्स को लिया है। मतलब जो अपना w है ना, सब स्पेस ऑफ v, वो क्या है, स्पैन है। किसका स्पैन है, बेसिकली मैट्रिक्स का। 1 माइनस 5 माइनस 4 2 1 1 माइनस 1 5 2 माइनस 4 माइनस 5 7 और 1 माइनस 7 1 माइनस 7 माइनस 5 1। देखो तो कभी भी है ना, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन निकल के आए, ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि
अपन जो है ना वो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाते हैं। और मैट्रिक्स कैसे बनती है, ऑर्डर वाइज। जैसे 1 -5 -4 2। देखो मैंने एक ही ऑर्डर में पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखा है, ठीक है ना। 1 1 -1 5, 2 -4 -5 7, और लास्ट एंड फाइनल एंट्री इज 1 -7 -5 और 1। तो देखो अब बस अब क्या करना है, इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दो और सिंपली इसकी डायमेंशन जो है वो निकल जाएगी और इसकी बेसिस भी, राइट। तो देखो कैसे निकलेगी, ऑपरेशन लगाते हैं। देखो ऑपरेशन क्या दिख रहा है यहाँ पे, R2 - R1, है ना, ठीक है। R2 - R1, ओके। सो यही लगाते हैं, R2 टेंस टू R2 - R1, ओके। सो 1 -5 -4 2 सेम, R2 मतलब 0, ठीक है ना। 0 6 -1 +4 3 और 5 -2 3, ठीक है। सिमिलरली लगाते हैं R3 - 2 R1, सॉरी, R3 - 2 R1, 0 -4 -4 -10 -4 + 10, बेसिकली आंसर आएगा -6, ठीक है। 3 और 3, ठीक है। और सिमिलरली लगाते हैं R1 R4 टेंस टू R4 - R1, तो 0 -2 -1 और -1। अब देखो जब फिर से इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ना जैसे ही, तो देखो क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है। 1 1 -5 -4 2 0 6 3 3 और 0 0 0 0 और 0 0 0 0, राइट। तो डायमेंशन क्या आ गई, डायमेंशन आ गई 2, मतलब डायमेंशन ऑफ W 2 आ गई, ठीक है। और जो बेसिस बनी ना, बेसिस विद रेस्पेक्ट टू W, वो सिंपली बन गई मैट्रिक्स ऑफ फॉर्म टपल 2, मतलब 2 टपल की जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसमें से 4 टपल में से 2 टपल जो है वो रह गए। क्यों, डायमेंशन जो है वो 2 आई, मतलब इसके अंदर 2 Li रोज है और 2 Ld रोज है, राइट। सो ये निकल के आ गई इसकी डायमेंशन और बेसिस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए लेते हैं, ठीक है। वेट आई एम कमिंग, ओके। सो देखो कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए लेते हैं। W इज स्पैन ऑफ -1 -4 -1 3, ठीक है। 2 1 -3 -1 0 2 1 -5। तो देखो ये बेसिकली एक 3x4, राइट, 4x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी और इसमें अपने को फाइंड करना है इसका डायमेंशन और इसकी बेसिस, ठीक है। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन भी है बहुत सिंपल। स्पैन ऑफ t³ -2t² + 4t + 2, 2t³ -3t² + 4t - 1, t³ + 6t - 5 और 2t³ -5t² और 7t + 5। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कीजिएगा, है ना।
इससे अगली क्लास में अपन जो है ना वो डिस्कस करेंगे रो स्पेस और कॉलम स्पेस। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।